सवाल आज सीधा है। दुनिया भर की सरकारें आखिर सोने पर टूट क्यों पड़ी हैं? चीन हो, भारत हो, तुर्की हो, पोलैंड हो, रशिया हो, हर बड़ा देश रिकॉर्ड स्तर पर सोना जमा कर रहा है। पिछले 2 साल में गोल्ड की कीमत 70,000 प्रति तोला से उड़कर 1.5 लाख के पार जाने वाली है। क्या ये सिर्फ निवेश है? जी नहीं, ये गोल्ड रेस है, एक आर्थिक हथियार। डॉलर की ताकत को चुनौती देने की नई रणनीति है और आने वाले समय में इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि क्यों दुनिया गोल्ड मोड में है। क्या लगता है कि दुनिया में कितना सोना होगा? अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम हमारे घर में सोने को लेकर बातचीत करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वैसे क्या 2 देशों में भी ऐसी बातचीत हो सकती है? आप जानकर चौंक जाएंगे कि 2 देश भी आपस में सोने के लिए लड़ते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है? अमेरिका का क्या रोल है? और भारत की तैयारी क्या है? तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, आने वाली वैश्विक व्यवस्था की है। भारत में सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन 2023-24 के मुकाबले 25 में इसकी कीमतों ने इतिहास बना दिया। 70,000 रुपए प्रति तोला, सीधे 1,20,000 के पार। सफर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से शुरू हुआ और इसकी कीमतें $3900 प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। ये उछाल सिर्फ भारतीय डिमांड से नहीं बढ़ा है, बल्कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक के बाइंग से आया है। सदियों से सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। दुनिया में जब जब हालात अनिश्चित होते हैं, जैसे युद्ध या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, तब सोने पर अधिक भरोसा किया जाता है। पिछले कुछ समय में सोने के भाव में ऐसी उड़ान भरी है कि लोग अवाक रह गए हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 2023-24 तक 70,000 रुपए तोला के नीचे चलने वाला गोल्ड 2025 में 1.25 लाख का भाव पार कर जाएगा। इस तेजी के पीछे वजह लोगों द्वारा सोना खरीदना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े देशों द्वारा सोना इकट्ठा करना है। जी हाँ, पिछले 2-3 वर्षों में कई देशों के रिजर्व बैंक सोना खरीद रहे हैं। सबसे अधिक सोना खरीदने वाले देशों में चीन का नाम टॉप पर है। चीन पिछले कुछ सालों से लगातार गोल्ड जमा कर रहा है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। चीन का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना 2024 में भी सोने की खरीदारी जारी रखा हुआ है। जनवरी से सितंबर तक के बीच में चीन ने करीब 39.2 टन सोना खरीदा है। 8 अक्टूबर 2025 तक चीन के पास कुल 2298.5 टन सोना जमा हो चुका है। चीन पिछले 11 महीनों से बिना ब्रेक लिए गोल्ड खरीद रहा है। हर महीने ये औसतन एवरेज बढ़ता जा रहा है। 2 से 5 टन तक सोना हर महीने खरीद रहा है। हालांकि सितंबर में खरीद थोड़ी कम रही और सिर्फ 0.4 टन ही सोना खरीद पाया। चीन दुनिया में सबसे तेजी से सोना खरीदने वाला देश बन चुका है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 39.2 टन सोना सिर्फ 2025 जनवरी से सितंबर के बीच में है। कुल सोना है 2298 टन, जो आपको मैंने बता दिया। लगातार 11 महीनों से खरीदारी बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि चीन इतना सोना खरीद कर करेगा क्या, और इस सोने का क्या हो रहा है? इसकी पहली बड़ी वजह है कि अमेरिका डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना। चीन के पास बड़ी मात्रा में डॉलर जमा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका भविष्य डॉलर पर टिका रहे। डॉलर सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी पर टिका हुआ है, लेकिन सोना किसी देश की मुद्रा पर निर्भर नहीं होता, इसीलिए उसे सुरक्षित विकल्प के रूप में चाइना इस्तेमाल करने जा रहा है। दूसरी वजह है कि दुनिया में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन जैसे देश चाहते हैं कि उनका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जिसे कोई आसानी से छीन ना सके। रूस के साथ जो हुआ पूरी दुनिया जानती है। उसने कई देशों को सतर्क कर दिया है। तीसरी बड़ी वजह निकलकर सामने ये आ रही है बढ़ती महंगाई, यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। 2025 में सोने की कीमत करीब $3900 प्रति औंस तक पहुंच गई है। अब जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो सोना अपनी कीमत बनाए रखता है और पैसे की ताकत को गिरने से बचाता है। यही कारण है कि चीन इसे एक मजबूत आर्थिक कवच की तरह देख रहा है। इसके अलावा चीन चाहता है कि उसकी अपनी मुद्रा की ताकत दुनिया में बढ़े। जो करेंसी चाइना में इस्तेमाल होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड में इस्तेमाल की जाए। सोने का बड़ा भंडार उसके इस मकसद को पूरा करने में मदद कर सकता है। चीन अकेला नहीं है, कई बड़े देश यही कर रहे हैं। चीन अकेला देश नहीं है जो इतना सोना खरीद रहा है। भारत, रशिया और तुर्की जैसे कई देश भी अब इस सेंट्रल बैंक के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सेंट्रल बैंक भी हाल के वर्षों में लगातार गोल्ड जमा कर रही है। 2022 से हर साल दुनिया के सेंट्रल बैंक्स 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इसकी भी वजह है डॉलर से दूरी, इंटरनेशनल तनाव को खत्म करना और महंगाई। खास करके एक लंबे गेम के प्लेयर बनने के तौर पे लोग अब इसको यूज कर रहे हैं। देश अब समझ चुके हैं कि सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।
भारत की बात करें तो आरबीआई के पास भी अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व तैयार हो गया है। 8 अक्टूबर 2025 तक भारत के पास कुल 880 टन सोना है। इसमें से करीब 512 टन सोना देश में नागपुर और मुंबई की तिजोरियों में रखा गया है। बाकी सोना विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा गया है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स हो। और भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है। पिछले 10 सालों में भारत ने भी अपने सोने के भंडार में अच्छी बढ़ोतरी की है। 2015 में जहां सोना 557.60 टन था, वो बढ़ करके 800 टन हो गया है। यानी मोटा मोटा करीब 58% की बढ़ोतरी भारत के गोल्ड रिजर्व में हो गई है। खासतौर पर 2022 के बाद आरबीआई ने सोने की खरीद में तेजी दिखाई है। इसका मतलब साफ है कि भारत भी वही रास्ता अपना रहा है जो दुनिया के बाकी बड़े देश अपना रहे हैं। सोना दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले वैल्यू स्टोर में से एक है और सेंट्रल बैंक इसे रिकॉर्ड लेवल पर इसीलिए जमा कर रही है कि इसका आने वाले समय में इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सके। इस खरीद से 2025 में मेटल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी और यह मैप दिखाता है कि किन देशों ने ऑफिशियल रिजर्व में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। इस विजुअलाइजेशन का डाटा एक रिपोर्ट से आता है जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग्स को ट्रैक करता है। ये आंकड़े 2024 तक टन में ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व दिखाते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो यूएस और यूरोप सभी रिपोर्ट किए गए कि रिजर्व के 60% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया भर में गोल्ड होल्डिंग्स में अमेरिका का दबदबा अभी भी जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर अमेरिका है। यह आंकड़ा दशकों से लगभग वैसा ही है। इसमें से ज्यादातर गोल्ड फोर्ट नॉक्स और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में स्टोर किया गया है। अभी की कीमतों पर अमेरिका के रिजर्व की कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो कि एक स्ट्रैटेजिक असेट्स के तौर पे अमेरिका के लिए काम कर रही है, जो यूएस डॉलर में भरोसे को मजबूत करता है। यूरोप के लंबे समय से चले आ रहे रिजर्व मजबूत बने हुए हैं। यूरोप की बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब के पास कुल मिलाकर लगभग 8,200 टन गोल्ड है, जो यूएस के कुल गोल्ड के बराबर है। आप समझिए कि एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, उसके ये 3 देश और उनके बराबर में अमेरिका एक सिंगल। ये बड़ी होल्डिंग्स युद्ध के बाद के ब्रिटेन वुड्स युग के हैं, जब गोल्ड इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का आधार बना था। चीन का गोल्ड रिजर्व 2019 में 1900 टन से बढ़कर 2024 में 2200 टन हो गया है, क्योंकि बीजिंग यूएस ट्रेजरी होल्डिंग से दूर जा रहा है और युआन को इंटरनेशनलाइजेशन कराना चाहता है। भारत, जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 876 टन गोल्ड है। तुर्की और पोलैंड, जो दूसरे उभरते मार्केट्स हैं, उनमें करेंसी के उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता से बचने के लिए गोल्ड होल्डिंग्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। टॉप 10 देशों में सबसे आगे है। छोटे देश मजबूती बना रहे हैं, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया और बड़े देश भी, जो एनर्जी रिसोर्सेज से भरपूर इकोनॉमी के बीच गोल्ड की बढ़त की अपील दिखा रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और कजाकिस्तान जैसे डेवलपिंग देश ग्लोबल झटकों से बचने के लिए चुपचाप अपने रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। सोने का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समझ चुकी हैं कि आने वाला समय युद्ध, प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मुद्रा युद्धों का है। ऐसे माहौल में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक हथियार है, एक सुरक्षा कवच है। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप सब इसे जमा कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या आने वाला समय डॉलर वर्सेस गोल्ड का मुकाबला होगा? क्या दुनिया की मुद्रा व्यवस्था बदलने वाली है? और आम लोगों के लिए क्या सोना खरीदना अभी भी फायदेमंद है? इसके जवाब आने वाले महीनों में और स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सोना आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कहानी लिखने वाला है। आप सोने के इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर।